नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनकपुरी हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी किए 8 सूत्रीय सुरक्षा निर्देश, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू का तीखा हमला, कहा ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में झूला हादसा, 2 की मौत, इंस्पेक्टर जगदीश सहित दर्जन घायल, एसआईटी ने जांच शुरू की, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहने संदिग्ध ने मचाई दहशत, स्टेशन से कूदकर फरार, जीआरपी और आरपीएफ ने दर्ज किया मामला, पिछली चेन स्नैचिंग से जोड़ा जा रहा है मामला। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाईटेक ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय ऑयल स्मगलिंग रैकेट पकड़ा, 3 जहाज रोके, विदेशी मालिकों और कस्टमर्स उल्लंघन की गहन जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। जनकपुरी में हुई दुखद दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी में खुदाई कार्यों के दौरान सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को 8 सूत्रीय सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि दिल्ली में चल रहे और हाल ही में किए गए सभी खुदाई स्थलों की समीक्षा कर 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के तहत खुदाई स्थलों पर पर्याप्त चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर लाइट्स, मजबूत बैरिकेडिंग, सुरक्षित पैदल मार्ग और ट्रैफिक डायवर्जन अनिवार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही से हुई किसी भी दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी और जवाबदेही से कोई नहीं बचेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जताते हुए प्रशांत किशोर को फटकार लगाई और जल्द कोर्ट से जाने की सलाह दी। इस पूरे मामले को लेकर जदयू के पूर्व मंत्री और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर ने महिला रोजगार को अपमान बताया। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि इसके बाद भी अगर प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़े हैं तो भगवान ही जाने। देखा है सोशल मीडिया लुटेरा वाला, तो पुलिस पर कुछ अगर उन्होंने कोई इस ढंग की कार्रवाई की होगी तो पुलिस तो कार्रवाई करेगा। और ऑपरेशन लंगड़ा नहीं इनकाउंटर हो गया, ऐसे हम लोग लीगल इनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस पर हमला करोगे तो निश्चित रूप से इनकाउंटर होगा। ऑपरेशन लंगड़ा भी अगर हो है, सुनते कि परिवे में गोली लग जाता है, तो उसमें हम एक बात की जानकारी स्पष्टता से दे रहे हैं कि जैसे ऐसे दिव्यांग हो जाने पर पेंशन की सुविधा है, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा में सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामले के आप अभियुक्त होते हैं। तो महिला रोजगार योजना को उन्होंने अपमान माना और इसकी बुनियाद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है कि जल्दी से बैरंग वापस लौटिए, यही अपमान का अंतिम सीमा है। इसके बावजूद अगर प्रशांत जी अशांत नहीं है तो भगवान ने उनका भला करेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले में पूर्व मंत्री सह सुपौल के छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू का बड़ा बयान और तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने पप्पू यादव को अपराधी चरित्र का व्यक्ति बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू शनिवार को वीरपुर स्थित कोसी निरीक्षण भवन पहुंचे। यहां उन्होंने जनता दरबार का आयोजन कर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए विधायक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री जी का फोकस अब शिक्षा पे है
और उनका मानना है कि बिहार में शिक्षा को और सुदृढ़ करना है और जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उसको मजबूत करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में खास करके बच्चे हमारे पढ़े कॉलेज में जाए, इसके लिए उन्होंने हर प्रखंड में घोषणा की है कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। और हम लोग लगातार छातापुर के लिए पहले से आवाज उठाते थे, तो छातापुर का नंबर तो पहले भी आ गया था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा है कि हम हर प्रखंड में करेंगे। ये पूरे बिहार के लिए खुशी का बात है कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुल जाएगा। जो ग्रामीण बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा पाते थे, अब उनको भी कॉलेज जाने का मौका मिलेगा, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। ये बिहार के लिए बहुत ही बेहतर चीज होगी। 1995 यानी 31 साल पहले के केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, उनका गिरफ्तारी तो पहले कर लेना चाहिए। वो अभी एक ही मामला मिला है, ऐसे कई मामले हैं जिसको दबा के रखे हैं। और जो आदमी अपराध में पूरी तरह डूबा हुआ रहता है, अब आज मौका मिल जाता है, कभी लोग गलती से सांसद चुन लेते हैं, कभी विधायक चुन लेते हैं, तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। वो अपराधी चरित्र के लोग हैं, उनको जेल में रहना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार उनको जान से मारना चाहती है, ऐसा उनका। सरकार को मारना होता था कब का मार देते। सरकार ऐसे थोड़े मारना चाहती है। जिस तरह से उनका हरकत है, गलत काम करते हैं, दोष सरकार पर लगाते हैं, हमेशा गलत को प्रश्रय देते रहते हैं अंदर से, और ऊपर से सरकार को दोष लगाते। दोहरा चरित्र है उनका, ये चलने वाला नहीं है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में शनिवार को एक झूला टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। घटना के समय झूले पर 26 लोग सवार थे। इस दौरान लोगों की जान बचाते हुए इंस्पेक्टर जगदीश शहीद हो गए, जिन्हें हरियाणा सरकार ने शहीद का दर्जा दिया। हादसे में 2 महिला कांस्टेबल भी घायल हुई। हरियाणा के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने दौरा किया और कहा कि प्रशासन ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि सभी झूलों का नियमित सर्टिफिकेशन होता है और वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है, जो जल्द रिपोर्ट सौंपेंगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार घायलों का हर संभव इलाज सुनिश्चित करेगी। फरीदाबाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें एसीपी क्राइम वरुण दहिया के एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल है और एसआईटी हादसे के कारणों और जिम्मेदारी की जांच करेगी। यह सूरजकुंड मेले में दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले गेट गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ है। और इसमें एक कैजुअलिटी हुई है। अरे मत बोलो यार, हमारे बोल रहे हो यार, अभी बाद में बोलिए ना। आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी, बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं और ड्यूटी थे। और एक कैजुअलिटी जगदीश प्रसाद के रूप में, और बाकी 2 हमारी महिला कांस्टेबल भी इंजर्ड हुई। इस तरह से लगभग 12 लोग इंजर्ड हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा इसमें कि हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने, आपने जिस तरह से देखा कि जो कैजुअलिटी हुई है वो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की कैजुअलिटी हुई है। उसने देख लिया था कि एक तरफ से झूला झुक गया है और वो फौरन चढ़ करके उसके नीचे गया है रोकने के लिए, बचाव के लिए, और वो उसमें हादसे में जो है उनके साथ ऐसा हो गया। उसमें जब नीचे गए तो ये हादसा हुआ। बाकी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ, आप पूछ भी सकते, बहुत मुस्तैदी के साथ फौरन घायलों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इतने ज़बरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड किया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हादसा दुखद है। परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। एफआईआर जो वेंडर है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, कमेटी गठित की गई है। एडीसी साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जल्दी ही वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों हुआ। मुंबई के मध्य रेलवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीएसएमटी स्टेशन की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में बुर्का पहने एक संदिग्ध व्यक्ति के चढ़ने की सूचना मिली। महिला यात्रियों को शक होने पर उन्होंने उसे घेर कर पूछताछ की और कुछ यात्रियों ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। घटना घाट कोपर स्टेशन से ठीक पहले की है, जहां संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन आने से पहले ही चलती ट्रेन से कूद गया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी करजत जाने वाली फास्ट ट्रेन में चढ़कर फरार हो गया। यात्रियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद मुलुंद और थाने स्टेशनों पर जांच की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घाटकोपर आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत मामला दर्ज किया है।
जीआरपी और पीआरएफ की संयुक्त टीमें जांच में जुटी है और पुलिस को शक है कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जो पिछले महीने अंबीवली स्टेशन पर बुर्का पहनकर हुई चेन स्नेचिंग की घटना में शामिल था। फिलहाल संदिग्ध की तलाश जारी है। कल दोपहर को 2:30 बजे के दरमियान सीएसटी की जो फास्ट लोकल थी उसमें से 2-3 लेडीज उतर के उन्होंने चौकी में जाके घाटकों में बताया कि उनके डब्बे में एक जेंट्स था जो कि बुर्का पहना हुआ था। उन्होंने जब उनसे पूछताछ चालू की तब वो जैसे ही घाटकोपर में ट्रेन रुक रही थी वो अपोजिट साइड में कूद के ट्रैक में डाउन की जो करजत फास्ट लोकल थी उसमें बैठ के चला गया। उसके बाद इसका कंट्रोल में भी कॉल हुआ। कंट्रोल के कॉल के बाद आगे जाके मुलुंड में हमारे लोगों ने वो गाड़ी चेक की लेकिन वो मिला नहीं। आगे डोंबिवली, कल्याण और करजत तक कॉल दिया था। सब स्टेशन पे जीआरपी लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। इसके पीछे उसका क्या मकसद था या भी उसको तो हम जीआरपी और आरपी मिलकर ढूंढ रहे हैं। आरपी अपने महिलाओं के डब्बे में ऐसा अनऑथराइज उसने ट्रैवल किया इसलिए वो 162 के तहत वो केस दर्ज करे, ऐसा मेरी जानकारी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 6 फरवरी 2026 को बीच समुद्र में एक साहसिक और हाईटेक ऑपरेशन के जरिए इंटरनेशनल ऑयल कार्गो स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क संघर्षग्रस्त देशों से सस्ता तेल लाकर इंटरनेशनल वाटर्स में मोटर टैंकरों को ट्रांसफर कराता था, जिससे भारी मुनाफा कमाने के साथ कस्टम ड्यूटी से भी बचा जा सकता था। 5 फरवरी को मुंबई से करीब 100 नॉटिकल मील पश्चिम इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों ने 3 संदिग्ध जहाजों को रोका। आईसीजी की स्पेशलिस्ट बोर्डिंग टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा, दस्तावेजों की जांच और क्रू से पूछताछ पर पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली का खुलासा किया। टेक इंक्लूसिव सर्विलांस सिस्टम से पहले एक मोटर टैंकर की संदिग्ध गतिविधि पकड़ी गई, जिसके बाद 2 अन्य जहाजों की पहचान हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जहाज बार बार अपनी पहचान बदलते थे और इनके मालिक विदेशी नागरिक हो सकते हैं। पकड़े गए जहाजों को आगे की जांच के लिए मुंबई लाकर इंडियन कस्टम्स और अन्य एजेंसियों को सौंपा जाएगा। मामले में कस्टम्स एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग और समुद्री कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी है और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच जारी है। ओडिशा के सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता से जुड़ी एक अहम वैज्ञानिक उपलब्धि सामने आई है। शोधकर्ताओं ने यहां औषधीय गुणों वाले लाइकेन की 148 प्रजातियों की पहचान की है, जिनमें कैंसर रोधी, रोगाणु रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं। अध्ययन के दौरान फीसिया मेलानक्रोमा प्रजाति भारत में पहली बार दर्ज की गई, जबकि क्लेडोनिया प्रोटिक्लोजा ओडिशा में पहली बार पाई गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार में नई संभावनाएं खोल सकती है और इससे सिमिलीपाल भविष्य में फार्मास्यूटिकल अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में शोधकर्ताओं ने औषधीय गुणों वाले लाइकेन की 148 प्रजातियों की खोज की है। इनमें कैंसर रोधी, रोगाणु रोधी और एंटीओनेक्सीडेंट गुण पाए गए हैं। फिसिया मेलानक्रोमा भारत में पहली बार मिली है, जबकि क्लेडोनिया प्रोटिक्लोजा ओडिशा में पहली बार पाई गई। यह खोज कैंसर संक्रामक रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे सिमिलीपाल फार्मास्यूटिकल अनुसंधान का केंद्र बन सकता है। द्वारका में पवित्र गोमती नदी के तट पर स्थित शंकराचार्य घाट पर रोजाना होने वाली संध्या आरती श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत केंद्र बनती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका में सूर्यास्त के समय शंख नाद और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने वाली ये आरती भक्तों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ रही है। जगत गुरु शंकराचार्य सहदानंद सरस्वती जी द्वारा गोमती मां की आरती किए जाने के बाद इस घाट की धार्मिक महत्ता और बढ़ गई है। बड़े दीपों और मशालों के साथ होने वाली आरती का दृश्य काशी और हरिद्वार की गंगा आरती की याद दिलाता है। सुदामा सेतु के पास स्थित इस घाट को अब आधिकारिक रूप से श्री शंकराचार्य घाट नाम दिया गया है, जिसे नगर पालिका का भी लिखित समर्थन प्राप्त है।
हर शाम लगभग 6:30 बजे होने वाली यह महाआरती अब न केवल धार्मिक अनुष्ठान बल्कि द्वारका का एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन आकर्षण बन चुकी है। गोमती, गंगा, यमुना में, नर्मदा में आरती होती है, वहाँ काशी में भी होती है, प्रयागराज में भी हम दर्शन करके आए पिछले वर्ष महाकुंभ में, त्रिवेणी में आरती होती है, नर्मदा जी में भी अनेक घाटों में लोगों ने प्रारंभ की है। यहाँ भी द्वारका में भी हमारे बड़े गुरु जी ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने प्रारंभ कराई थी, उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा घाट था, वहाँ आरती होती थी, कालक्रम से आगे पीछे हुआ। अब यहाँ इस घाट का नाम शंकराचार्य घाट हुआ है। नारायणानंद ब्रह्मचारी की इच्छा थी तो उसे हमारे नगर की नगर पालिका ने, द्वारका नगर पालिका के सभी सदस्यों ने, प्रमुख, उप प्रमुख और सभी ने मिलकर के इस घाट का नाम शंकराचार्य। मुंबई के मलाड इलाके से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। टीवी अभिनेत्री खुशी चौधरी को फर्जी पैकर्स मूवर्स गैंग ने ठगी का शिकार बना लिया, लेकिन कुरार पुलिस की सतर्कता और सख्त कार्रवाई से न सिर्फ गैंग का भांडाफोड़ हुआ बल्कि लाखों रुपए का कीमती सामान भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आइए देखते हैं ये फर्जी पैकर्स मूवर्स गैंग की अपराध से जुड़ी ये कहानी। 2025 में टीवी अभिनेत्री खुशी चौधरी ने घर शिफ्टिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इनफील्ड लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूवर्स नाम की कंपनी से संपर्क किया। आरोपी वैभव सिंह ने खुद को कंपनी मालिक बताकर कम दाम में शिफ्टिंग का भरोसा दिलाया। मालाड ईस्ट के माउली अपार्टमेंट से कांदीवली लोखंडवाला के नए फ्लैट में सामान ले जाना था, लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर ठगी की बड़ी साजिश रची गई। 4 जनवरी 2026 को आरोपी ने यूपी से अपनी जान पहचान के मजदूरों को पैकर्स मूवर्स बताकर अभिनेत्री के घर भेजा। कपड़े, मेकअप किट, जूते, बैग, पेंटिंग्स, शीशे, एंटिक आइटम्स और शादी के गहनों समेत पूरा घर 18 बॉक्स में पैक कर लिया गया। पहले 11,700 रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया, लेकिन कीमती सामान देखकर आरोपियों ने चार्ज बढ़ाकर 25,506 रुपए तक कर दिया। इसके बाद सामान मुंबई के अंधेरी साकिनाका स्थित समर्थ बिल्डिंग के गोदाम में छुपा दिया गया और आरोपी फरार हो गए। लगातार संपर्क के बावजूद जब सामान नहीं मिला तो अभिनेत्री ने कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तकनीकी निगरानी और सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस साकिनाका चांदीवली इलाके के गोदाम तक पहुंची। 28 जनवरी को छापेमारी कर आरोपी विजय राम अवतार पाल को गिरफ्तार किया गया और चोरी गया सारा सामान बरामद किया गया। का जो सामान था उन्होंने ऑनलाइन एक लॉजिस्टिक इनफील्ड लॉजिस्टिक करके बुक किया था, तो उनके जरिए उन्होंने 5 लाख का सामान लेके शिफ्टिंग का तय किया था। वो अपना घर कुरार से लोखंडवाला शिफ्ट कर रही थी, तो हिसाब से उन्होंने बुक किया था। वहाँ से उनका एक तय हुआ था अमाउंट कि इनको इतना पैसा देना है 24,000। तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने सामान ले लिया। जो वैभव सिंह थे वहाँ के जो आरोपी, उन्होंने सामान ले लिया और आगे जाके फिर उन्होंने उनसे और पैसे की मांग चालू की कि हमें और पैसा चाहिए, आपका सामान नहीं देंगे। और उन्होंने अपना सामान एक साकिनाका में समर्थ बिल्डिंग में छुपा दिया। फिर यहाँ पे गुना दाखिल हुआ धोखाधड़ी और अपहार का। तो हिसाब से कुरार पुलिस स्टेशन CR नंबर 33 में हमारे डीओ है जो दयानंद पवार API और PSI नलावड़े, उन्होंने जो तांत्रिक तपास करके टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से वो वहाँ से हम लोग ने जो साकिनाका से जो बिल्डिंग से पूरा माल हमने एक्ट्रेस का रिकवर किया और आरोपी का दर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड वैभव सिंह समेत 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बरामद किया गया पूरा सामान 2 फरवरी 2026 को अभिनेत्री को सौंप दिया गया। अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस और कुरार पुलिस की जमकर तारीफ की और कहा कि दिन रात की मेहनत से उनका कीमती और अपूर्णीय सामान सुरक्षित वापस मिला। मेरा नाम खुशी चौधरी है। एक्चुअली मैंने ये ऑनलाइन बुक किया था इनफील्ड मूवर्स एंड पैकर्स 4 जैन को, एंड ये मेरा सामान आए, इन्होंने उठाया एंड दे गेव मी शिपमेंट, जिसमें कि 11,700 का इन्होंने बिल बनाया एंड इन्होंने कहा कि 3 दिन में आपका सामान पहुंच जाएगा।
नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे दूसरा शिपमेंट बना के दिया जिसमें उन्होंने रेट डबल कर दिया था एंड उसका जो वेट था वो भी डबल कर दिया। एंड उसके बाद वो मुझे बोलते कि मैडम आप मुझे इतना ऊपर का पैसा दो तो आपका सामान उधर पहुंचेगा वरना नहीं पहुंचेगा। तो मैंने कभी ऐसा नहीं होता, लाइक अब ये सब चीज़ें आपको पहले बतानी चाहिए थी, अभी क्यों बता रहे हो? ये बोले कि मैडम नहीं ऐसा नहीं होता है, शिपमेंट हो गया है, अभी आपको पैसा देना पड़ेगा तभी सामान उधर पहुँचेगा वरना नहीं पहुँचेगा। तो आई सेड कि यार लाइक भैया आप ले लो मुझसे पैसे वापस दे दो, मुझे नहीं पहुंचाना। सो ही डिड दैट विद मी, लाइक 1 महीने तक ये सब चला, रोज़ पैसे दे दो कॉल करके कि आपका सामान पहुंच जाएगा, इधर ख़राब हो रहा है। 1 महीने तक चला, फिर मैंने एफ.आई.आर की, लाइक 10 जैन को मैंने एफ.आई.आर की। देन पूरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने फिर ट्रैक किया तो एक बंदा पकड़ा गया, उसके पास गोडाउन में, चांदीवली में आई थिंक गोडाउन है, वहाँ पे उन्होंने रेड मारी। सो वहाँ पे बहुत लोगों का और भी सामान है, तो मेरा सामान लकी मिल गया। पुलिस वालों ने लाइक होप नहीं थी बट उन्होंने ढूंढ दिया मेरा सामान, लकी ले रहा। सो हैप्पी। बट वो लड़का अभी आई थिंक यूपी में है, जहाँ तक कि सर ने मुझे बताया। जो दूसरा बंदा है वो यूपी में है, एक इनके पास है कस्टडी में। दिस इज द केस। सो ऑनलाइन आई थिंक नहीं करना चाहिए, वो स्कैम ही चल रहा है आजकल। बेसिकली आप ये सामान कहाँ पे शिफ्ट करा रहे थे और आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती थी, मौली प्राइड, और अभी ये सामान मैं अपने घर भेज रही थी तो गाजियाबाद राजनगर। या ठीक। क्या कहना चाहेंगे पुलिस ने जो है आपके सामान नहीं, को? एक्चुअली मुझे सीरियसली कोई उम्मीद नहीं थी बिकॉज मेरे पास कोई क्लू नहीं था कि वो बंदा कहाँ है। ही वॉज यूजिंग व्हाट्सअप नंबर, तो हमें उसकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो बट CCTV फुटेज उन्होंने ट्रैक किया है, लोकेशन उसकी जहाँ पे भी थी। सो या दे डिड अ वेरी गुड जॉब। उन्होंने लाइक महाराष्ट्र पुलिस पर श्योर। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुरार पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पैकर्स मूवर्स की सेवाएं लेते समय कंपनी के दस्तावेज और विश्वसनीयता की पूरी जांच करें। फिलहाल ठगी के इस मामले को देखते हुए यही कहना ठीक होगा कि ऑनलाइन ठगी के ऐसे मामलों में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।